हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल मेरे भाई। थोड़ा सा लेट हो गए यार, है ना। कोई बात नहीं, लेकिन क्लास जरूर होगी, क्लास नहीं छोड़ी जाएगी, मैंने पहले ही बोल दिया। आज का चैप्टर है डाइस, तो अब बात नहीं करेंगे, सीधे आएंगे कंटेंट पर। ठीक है भाई, डाइस पढ़ते हैं जल्दी से। आज और कल 2 क्लासों में हम करेंगे डाइस को खत्म भाई, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट कर दें। पहली बात तो डाइस क्या होता है आप समझिए। डाइस हो गया है, एक बार जरा कमेंट करके बताना डाइस हो गया है क्या भाई। हो सकता है मैं भूल गया हूं। सर डाइस हो गया है, डाइस हो गया है, डाइस हो गया, डाइस हो गया है, डाइस चैप्टर तो हो गया है सर। ओके भाई, तो बदल देते हैं हाथ के हाथ, इतनी देर क्यों ले रहे हो तुम। तुरंत स्टार्ट कर देंगे। रैंकिंग तो नहीं हुआ ना, रैंकिंग तो नहीं हुआ मेरे दोस्त। रैंकिंग करा देते हैं फिर, रैंकिंग भाई 1 सेकंड का टाइम। करते स्टार्ट। की हाल चाल अब करें दूसरा चैप्टर। हाँ डाइस हो गया, डाइस हो गया, डाइस हो गया, डाइस हो गया भाई। ऐसे हो जाता है कभी कभी प्रेशर में, जल्दी से भाग के आओ और फिर क्लास लो ना, तो दिमाग में याद ही नहीं रहता कौन सा हो गया है। हाँ जी, आप ही पढ़ा के भूल जाते हैं भाई। भूल इसलिए जाते हैं, देखो ना, पैरेलली पूरे दिन इतनी ज्यादा क्लासेस हो जाती हैं, तो ये स्किप हो जाता है कि इसमें ये हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं क्लास से पहले स्क्रॉल करके देखता हूं मैं आपके बैच में क्या क्या हो गया है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आज मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं दौड़ के आया, ऑलरेडी 10 मिनट लेट था, तो मैंने बोला डाइस शायद नहीं हुआ, डाइस पढ़ा देते हैं। चलिए भाई ऑर्डर पर आते हैं भाई। सीक्वेंस हमने कल पढ़ा था ना, वेरी गुड, सीक्वेंस पढ़ा था, तो फिर रैंकिंग पढ़ते हैं सीधे सीधे। फिर क्या है, आते भाई रैंकिंग पर। कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था ऑर्डर। मैंने बताया था अगर किसी को हम क्रम में लगा दें, अरेंज कर दें, बढ़ता हुआ या घटते हुए, तो वो होता उनका ऑर्डर या सीक्वेंस। लेकिन उस सीक्वेंस के अंदर किसी की पोजीशन क्या कहलाएगी, रैंकिंग। क्लियर है। ठीक है भाई, देखो तो हम जो कल अरेंजमेंट कर रहे थे उसमें हम व्यक्तियों को पंक्ति में खड़ा कर रहे थे। तो पंक्ति में खड़े करने के क्या क्या तरीके हैं, देखो एक तो ये है कि व्यक्तियों को हम ऐसे खड़ा कर दें और इनका इधर ले ले लेफ्ट हैंड और इधर ले ले राइट हैंड, ठीक है सर। तो लेफ्ट और राइट ये 2 एंड हो गए हमारी पंक्ति के, ये लेफ्ट एंड, ये राइट एंड। अच्छा, अगर मैं पंक्ति में व्यक्तियों को ऐसे खड़ा कर दूं तो ये क्या होगा, स्टार्ट, और ये क्या कहलाएगा फिर, एंड। यहां लेफ्ट और राइट नहीं होगा, स्टार्ट और एंड के पहला व्यक्ति स्टार्टिंग से, एंड से पहला व्यक्ति, ठीक है। अच्छा, अगर मैं व्यक्तियों को ऐसे खड़ा कर दूं, ऐसे वर्टिकल लंबवत, तो भाई फिर पंक्ति का टॉप होगा ये, और ये होगा जी बॉटम। लेकिन ये सब मोह माया है, हम ये टॉप बॉटम आगे पीछे ये सब भूलकर एक ही चीज याद रखेंगे, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अगर हमसे बोला जा रहा है फ्रंट से पोजीशन बताओ, तो भी मैं फ्रंट को लेफ्ट ही बोलूंगा। अगर बोला जा रहा है बैक से पोजीशन, तो राइट मानूंगा। अच्छा, स्टार्ट से पोजीशन बताई है तो लेफ्ट मानूंगा, एंड से पोजीशन बताई है तो राइट मानूंगा, टॉप से पोजीशन बताई है तो टॉप को लेफ्ट मानकर चलूंगा, बॉटम से पोजीशन बताई है तो बॉटम को राइट मानकर चलूंगा। अच्छा, अहेड, अहेड का मतलब आगे, तो आगे का मतलब भी लेफ्ट होगा। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे, तो पीछे का मतलब भी राइट होगा। बात समझ में आ गई। अगर इनमें से कोई वर्ड मुझे दिख जाए कि टॉप से, आगे से, फ्रंट से, तो इसका मतलब लेफ्ट मान के चलूंगा। अगर ऐसे आ जाए पीछे से, बॉटम से, ठीक है, तो उस सबको हम राइट मान के चलेंगे। क्लियर हुई बात, सबके समझ में आ गया। आप बोलेंगे यस सर। अब हम टाइप वाइज टाइप आगे बढ़ेंगे इसमें। पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई। पहला टाइप क्या है कि एक व्यक्ति, एक पंक्ति में हमने कुछ व्यक्ति बिठा दिए, यस सर, और उस पंक्ति में एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से बता दी जाए अगर हमको,
जैसे मान लो ये आपके पास एक पंक्ति है जी, इसमें एक व्यक्ति है ये जिसने हेड लगा रखा है ए, ठीक है जी सर। इसकी पोजीशन लेफ्ट से भी बताई गई है कि ये लेफ्ट से 9 पर है, और राइट से भी इसकी पोजीशन बता दी गई कि राइट से भी 9 पर है। मतलब एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से हमें बताई गई, इधर से भी और उधर से भी। और हमसे पूछ लेगा कि इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, आप हमें यह बताओ। तो अगर एक ही व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बताकर टोटल पूछ लेना, तो इसको करने का बेहद बेहतरीन तरीका यह है कि इसकी दोनों पोजीशनों को जोड़ दो, लेफ्ट वाली पोजीशन और इसकी राइट वाली पोजीशन, दोनों को जोड़ दो, एक घटा दो। जरा देखो हमने क्या किया, हमने यहां से लेकर यहां तक के 9 व्यक्ति जोड़े, फिर हमने यहां से लेकर यहां तक के 9 व्यक्ति जोड़े। जरा देखना, 9 प्लस 9, फिर हमने इन दोनों को जोड़कर एक जो घटाया है, पता उसका कारण क्या है कि ये व्यक्ति तो अकेला है, लेकिन मैंने इसे लेफ्ट से गिन लिया और राइट से भी गिन लिया। एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो गया, इसलिए मुझे एक घटाना पड़ा। तो जरा देखना, इसकी लेफ्ट से पोजीशन 9, इसकी राइट से पोजीशन 9, दोनों को जोड़ा, एक घटाया, भाई कितने आ गए, 17 आ गए। नहीं तो आप गिन कर देख लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए भाई टोटल। तो टोटल निकालने का तरीका क्या है, अगर एक ही व्यक्ति की हमें दोनों पोजीशन बता दी जाए, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी, तो टोटल निकालने का तरीका क्या है, उसकी दोनों पोजीशनों को जोड़कर एक घटा दो। अच्छा, ये लेफ्ट प्लस राइट भी हो सकता है, टॉप और बॉटम आ जाए तो भी कॉन्सेप्ट वही है, टॉप प्लस बॉटम -1, फ्रंट और बैक आ जाए तो फ्रंट प्लस बैक -1। अब आप ये टॉप बॉटम फ्रंट बैक भूल जाओ, मैंने बोला ना इन सबको हम कन्वर्ट करके पढ़ेंगे लेफ्ट और राइट में। बात समझ में आ गई है आपके? एक व्यक्ति की अगर हमें दोनों पोजीशन दे दी जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे मेरे भाई उसकी दोनों पोजीशनों को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, टोटल संख्या हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा, छोटी छोटी बातें अभी और भी जाननी है आपको। अच्छा, आगे चलकर क्या होगा यहां से कि एक व्यक्ति की लेफ्ट वाली पोजीशन जैसे आपको दे दी जाएगी या पूछी जाएगी, चलो मान लेते हैं यहां पर टोटल हमें दे दिए गए, टोटल हमें दे दिए गए, और इस व्यक्ति की राइट वाली पोजीशन भी हमें दे दी गई, और हमसे लेफ्ट वाली पोजीशन पूछ रहा है कि इस पंक्ति में इस व्यक्ति की लेफ्ट वाली पोजीशन क्या होगी। अभी मैंने क्या देखा था कि अगर टोटल निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट में से घटा दो, टोटल आ जाता है। लेकिन इस बार ये क्या कर रहा है, इस बार ये टोटल हमें दे रहा है, राइट वाली पोजीशन हमें दे रहा है, उसी व्यक्ति की लेफ्ट वाली पोजीशन हमसे पूछ रहा है। तो भाई फिर लेफ्ट वाली पोजीशन अगर निकालनी है तो बाकी सबको इधर ले जाके टोटल में से घटा दो। तो पहले तो टोटल में से ये जो -1 इधर आके घटेगा तो ये प्लस हो गया, तो इधर मैं बोलूंगा टोटल +1 में से अब राइट आके घट जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, लेफ्ट वाली पोजीशन। कहने का मतलब है अगर किसी व्यक्ति की राइट वाली पोजीशन दी है और टोटल हमें पता है, तो मेरे भाई लेफ्ट वाली पोजीशन निकालना बहुत आसान है, टोटल +1 में से उसकी राइट वाली पोजीशन घटा देंगे। ठीक है, जैसे यहां टोटल थे 13 और लेफ्ट वाली पोजीशन राइट वाली पोजीशन थी 5, तो टोटल +1, टोटल थे 13, 13 और 1 14, 14 में से इसकी राइट वाली पोजीशन घटा दोगे तो लेफ्ट वाली पोजीशन निकलकर आ गई कितनी भाई, 9। नहीं तो गिन के देख लो, लेफ्ट की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई है ये। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का? आइए जी, तो आप यहीं से अगर राइट वाली पोजीशन पूछे जाए तो अभी तो लेफ्ट वाली निकाली, अगर राइट वाली पोजीशन पूछ ली जाए तो इसी में आप क्या करोगे भाई, तो राइट वाली पोजीशन निकालने का भी तरीका वही होगा, टोटल +1 में से लेफ्ट वाली पोजीशन घटा दोगे तो राइट वाली पोजीशन आ जाएगी। क्या सीखे आप कि अगर लेफ्ट वाली पोजीशन निकालनी हो तो टोटल +1 में से उसकी राइट वाली पोजीशन घटा डालो, और राइट वाली पोजीशन निकालनी हो तो टोटल +1 में से उसकी लेफ्ट वाली पोजीशन घटा डालो। आप बोलेंगे यस सर क्लियर है। सर रीजनिंग का सिलेबस सबसे फास्ट चल रहा है।
बेटा अनुज कोई बात नहीं है, आप फोकस करके चलिए, ठीक है। आइए भाई यहां पर ध्यान से देखिए आप। और एक चीज मैंने क्या सीखी, अगर टोटल निकालने हो तो टोटल निकालने हो तो लेफ्ट प्लस राइट करके एक घटा देंगे। लेकिन ये सारी कंडीशनें कब लगाई जाएंगी, जब पंक्ति में एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशनों पर रिलेटेड डेटा हमें दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा एक चीज और सीखो जो पूरी रैंकिंग में काम आएगी, कंपैरिजन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का एक दूसरे से कंपैरिजन और उनकी पोजीशन। जरा देखो भाई, ये आपके पास में एक रो है जिसमें एक डॉक्टर की पोजीशन लेफ्ट से 7वीं बताई गई है। ठीक है सर, डॉक्टर की पोजीशन लेफ्ट से 7 है, और फिर एक सैफ आता है और वो डॉक्टर के राइट में जाके चौथी पोजीशन पर बैठ जाता है। तो अगर आप इस लेफ्ट से सैफ की पोजीशन निकालना चाहो तो बहुत आसान है। देखो क्या करना है, यहां लेफ्ट से डॉक्टर तक थे 7 और ये डॉक्टर के राइट में जाके बैठ गया 4 आगे जाकर, तो यहां से यहां तक 7 और 7 से कितना राइट में गया 4, तो ये चीजें जुड़कर इसकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी आ गई 11। समझे, यहां 2 व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से बताई थी और दूसरा व्यक्ति उसके राइट में आके बैठ गया। तो पहले व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से बताई हो, दूसरा उसके राइट में आके बैठ जाए, तो भाई दोनों की पोजीशनें जुड़कर दूसरे की पोजीशन पता चलती है। बात समझ में आई है? आप बोलेंगे यस सर। अच्छा अगर ऐसा हो जैसे यहां डॉक्टर की पोजीशन लेफ्ट से बताई है 6 और एक एयर होस्टेस इसके लेफ्ट में ही आकर बैठ गई, कितना लेफ्ट आकर 4 लेफ्ट आकर बैठ गई। तो अगर एयर होस्टेस की पोजीशन निकालनी हो, देखो फर्स्ट पर्सन था डॉक्टर जिसकी पोजीशन लेफ्ट से थी 6, इसके लेफ्ट में आकर कौन बैठ गई एयर होस्टेस, तो देखो इसकी पोजीशन लेफ्ट से बताई और एयर होस्टेस इसके लेफ्ट में ही आके बैठ गई, तो लेफ्ट टू लेफ्ट पोजीशनें घट जाएंगी। तो भाई इसकी पोजीशन थी 6 में से ये 4 लेफ्ट की तरफ आ गई, घटा दो, तो अब इस एयर होस्टेस की पोजीशन लेफ्ट की तरफ से सिर्फ 2 बची। मैंने अभी क्या सिखाया कि डॉक्टर की पोजीशन पहले क्वेश्चन में लेफ्ट से बताई थी और दूसरा व्यक्ति उसके राइट में आके बैठ गया था, तो फर्स्ट पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से बताई जाए, सेकंड उसके राइट में आके बैठ जाए, तो दोनों की पोजीशनें जुड़कर सेकंड की पोजीशन पता चलती है। अच्छा फर्स्ट पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से बताई जाए, दूसरा उसके लेफ्ट में ही आके बैठ जाए, तो मेरे भाई दोनों की पोजीशनें घटकर पता चलती है। क्लियर हुई है बातें, समझ में आ गया? क्लियर हुई बात? अच्छा ऐसे ही आप जान जाएंगे कि मान लो ये जो सैफ था वो राइट की तरफ से 6ठी पोजीशन पर था और एक डॉक्टर इसके लेफ्ट में 4थी पोजीशन पर आके बैठ गया। भाई सैफ राइट से 6, डॉक्टर इसके लेफ्ट में आ गया, तो भाई इसकी पोजीशन राइट से बताई थी, डॉक्टर इसके लेफ्ट में आ गया, तो फिर पोजीशनें जुड़ जाएंगी। कहने का मतलब है राइट टू लेफ्ट जुड़ती हैं, लेफ्ट टू राइट जुड़ती हैं, लेफ्ट टू लेफ्ट घटती हैं, राइट टू राइट घटती हैं। पहले पर्सन की पोजीशन राइट से दी थी, दूसरा उसके लेफ्ट में आ गया, चीजें जुड़ जाएंगी, 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर हुई बात? तो ये मैंने यहां पर लिखा भी है, फर्स्ट पर्सन की पोजीशन अगर लेफ्ट से दी है और सेकंड पर्सन की पोजीशन राइट से दी है, तो दोनों की पोजीशनें जोड़कर सेकंड पर्सन की पोजीशन आएगी। और लेकिन सेकंड पर्सन की पोजीशन वहां से आएगी जहां से फर्स्ट पर्सन की पोजीशन है, मतलब पहला पर्सन लेफ्ट से बताया है ना, तो सेकंड पर्सन भी फिर लेफ्ट से ही पोजीशन पता चलेगा। फर्स्ट पर्सन अगर लेफ्ट से है, दूसरा उसके लेफ्ट में ही आके बैठ गया, तो सेकंड पर्सन की पोजीशन इन दोनों का डिफरेंस लेने पर आएगी। ठीक है, और आएगी कहां से? लेफ्ट से ही, क्योंकि पहले पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से ही बताई थी। अच्छा दूसरे पर्सन की पोजीशन, पहले पर्सन की पोजीशन राइट से बताई जाए और दूसरा उसके लेफ्ट में आके बैठ जाए, पहले की राइट से बताई, दूसरा लेफ्ट में आके बैठ गया, राइट लेफ्ट जुड़कर दूसरे की पोजीशन आएगी। दूसरे की पोजीशन लेकिन कहां से आएगी इस बार? राइट से। क्यों? क्योंकि पहले की पोजीशन राइट से ही दी है। अच्छा इधर आइए, फर्स्ट पर्सन की पोजीशन राइट से है और सेकंड पर्सन उसके राइट में आके बैठ गया, राइट टू राइट घटने पर सेकंड पर्सन की पोजीशन आएगी। यह पूरे चैप्टर में आपको काम आएगा कंपैरिजन। बात समझ में आ गई? जैसे ऐसे समझो, मैं लेफ्ट से बैठा था 10वें स्थान पर, आप मेरे राइट में आकर बैठ गए 7 स्थान,
तो आपकी पोजीशन यहां से मेरी 10 और आगे 7 जुड़कर ही तो 17 पता चलेगा। लेकिन मैं लेफ्ट से बैठा था 10 पर और आप मेरे लेफ्ट में ही आकर बैठ गए 5, तो अब आपकी पोजीशन मेरे 10 में से 5 घटने पर पता चलेगी। मतलब लेफ्ट टू लेफ्ट चीजें घटेंगी, लेफ्ट टू राइट चीजें जुड़ेंगी। क्लियर हुई है बात? भाई बात क्लियर है या नहीं? आइए जी, अब आते हैं मेरे भाई जरा पहले टाइप के पहले क्वेश्चन पर। देखो हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेंगे। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को भाई फटाफट, एक बार अगर आप सीख गए हैं तो। हो गया जी? देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था यार। अमित अपनी क्लास में ऊपर से 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर है। भाई अमित की दोनों पोजीशनें पता चल गई तुमको। अमित ऊपर से 7वें और नीचे से 26वें, तो क्या आप क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल नहीं बता सकते? अगर एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन पता चल जाए तो दोनों पोजीशनों को जोड़कर एक घटा दो। 7 + 26 -1 क्या आ जाएगा जी निकलकर? आप बोलेंगे तो सर यहां से निकल के आ जाएगा टोटल कितने हैं। कितना आ गया भाई ये? तो आप बोलेंगे सर 32 आ गया, 32 आ गया। क्लियर हुई बात? कितना आ गया? 32। एक व्यक्ति की टॉप से भी पोजीशन दी है, बॉटम से भी पोजीशन दी है, टॉप बॉटम वाली दोनों पोजीशन जोड़ो, एक घटाओ। एक क्यों घटाते हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया कि उसी व्यक्ति की पोजीशन आपने टॉप से भी गिन ली, उसी व्यक्ति की पोजीशन आपने बॉटम से भी गिन ली। व्यक्ति एक था, पोजीशन 2 गिन बैठे हो आप, तो इसलिए घटाना पड़ेगा। सर मेरे कमेंट नहीं आ रहा है भाई। प्रवेश कुमारी आ रहे हैं, ये वाला करो जल्दी से, ये यूपीएसआई में आया हुआ है भाई 2021 में। करिए करिए करिए। अरे भाई साहब कितना सिंपल था। देखो क्या बोला है, पी एक पंक्ति के मध्य में है, मतलब बीच में है। बीच में बैठने का मतलब पता है तुमको? जितनी पोजीशन उसकी लेफ्ट से होगी उतनी ही पोजीशन उसकी राइट से होगी। बीच में बैठने का मतलब यह है जो पोजीशन उसकी लेफ्ट से है वही पोजीशन उसकी राइट से रहेगी। आप बोलेंगे यस सर, तो भाई मध्य में बैठा है, ठीक है सर, और लेफ्ट से उसकी पोजीशन 20 है। सर लेफ्ट से 20 है तो 20 ही राइट से होगी। बीच में बैठने का मतलब यह है कि मैं पंक्ति के बीच में हूं, इसका मतलब है लेफ्ट से गिनकर लाओगे, जो पोजीशन मेरी लेफ्ट से होगी वही पोजीशन मेरी राइट से होगी। तो दोनों पोजीशनें 20-20 रही, दोनों को जोड़ा, एक माइनस कर दिया, आंसर आ गया जी 39। टोटल कितने आ गए भाई? 39। समझ गए मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये रहा। रोहित अपनी क्लास में सीट से 18वें स्थान पर है, जबकि नीचे से गिना जाता है तो वह 36वें स्थान पर है। क्लास में छात्रों की कुल संख्या क्या है? फिर से वही फंडा। मैं आज भी लाइव क्लास
अटेंड कर रहा हूं। संजय, संजय का कहना है आज भी संजय लाइव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। मैं सब बच्चों से कहूंगा भाई जो क्लास देखते हो ना प्लीज लाइव देखा करो यार, टीचर का मनोबल गिर जाता है ऐसे तो तुम है लाइव क्यों नहीं देखते? जो रिकॉर्डेड में देख रहे हैं इस क्लास को वो मेरी बात को याद करें, लाइव क्यों नहीं आते आप भाई? टीचर यहां बेचारा इतनी मेहनत, ऐसे तो मैं रिकॉर्डेड ही करवा दूं फिर सारी वीडियोस। टीचर यहां लगा पड़ा है लाइव में, पहले हजारों की संख्या में कमेंट आया करते थे। चलिए जल्दी से देखिए भाई, देखो अब रोहित की दोनों पोजीशनें आपको दिखाई दे रही हैं। टॉप से कितने पर है? 18 पर, और नीचे मतलब बॉटम से कितने पर है? 36 पर। टोटल पूछा है तो दोनों पोजीशनों को जोड़ो और भाई एक घटा दो, 53 आ गया। 53 टोटल कितने आ गए जी? 53। इससे आसान कोई टाइप रैंकिंग में हो नहीं सकता, ये सबसे सरल है। वेरी गुड मेरे भाई, आज मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। फर्स्ट टाइम वाले भी काफी हैं भाई, इतने दिनों से कहां थे तुम यार? ये वाला देखो, क्लास में संजीव का स्थान ऊपर से 7वां नीचे से 28वां है, तो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं आप कर लोगे मुझे उम्मीद है। ये वाला करो एक बार, वो क्वेश्चन पिछला वाला आप कर लोगे, ये करो। राजीव कह रहे हैं हम हमेशा लाइव रहते हैं। वेरी गुड राजीव भाई, अरे हम हमेशा लाइव पढ़ा रहे हैं तो तुम हमेशा लाइव भी तो देखो। कमेंट नहीं जा रहा मेरा, शुभम जा रहा है भाई, आ रहा है कमेंट तुम्हारा। सर क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर दो, हमारे फेस। चलिए भाई लो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये लो। वेरी इजी सर। सर आप मेरा कमेंट क्या? सूरज सैनी पढ़ लिया भाई, जल्दी से ये वाला कर दो भाई, सेम ही है बस थोड़ा सा इन्होंने उसको घुमा के पूछ लिया हमसे। फर्स्ट नंबर पे है गुरुजी आपकी क्लास, धन्यवाद मेरे भाई अनुज। चलिए देखो ये क्या कह रहा है, एक रो है जिसमें श्याम आगे से 15 पर और पीछे से 21वें स्थान पर है, ठीक है। पंक्ति में कितने व्यक्ति और शामिल किए जाए कि टोटल 66 हो जाए? पहले भाई जितना डेटा दिया है उससे ये देखो कि अभी प्रेजेंट में पंक्ति में कितने बच्चे हैं, फिर देखेंगे कि 66 बनाने के लिए कितने की नीड है। तो अभी देखना पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो वो निकालने का तो डेटा हमारे पास है ना। श्याम की दोनों पोजीशनें पता है हमको कि श्याम लेफ्ट से 15 था, श्याम राइट से, पीछे मतलब राइट से 21 था, दोनों पोजीशन जोड़ो एक घटाओ कितना आ गया? 35 आ गया। इसका मतलब है अभी मुझे पता है टोटल कितने हैं अभी प्रेजेंट में? 35 है। अच्छा बनाने कितने हैं? 66। 66 बनाने हैं, अभी 35 हैं, तो बताइए कितने की नीड है? आप कहेंगे सर 31 और चाहिए हमको। 31 आपका एकदम राइट आंसर हो गया भाई। हे मित्र क्या आप समझ पाए? हाँ जी पार्थ सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा। अरे भैया सबके कमेंट आ रहे हैं, आप आंसर दिया करो यार, आंसर पर फोकस ज्यादा किया करो, आप आंसर पे कम फोकस करते हो। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जल्दी से खत्म कर दो भाई। एक पंक्ति में राम राइट से 20वें स्थान पर है और लेफ्ट से 41वें स्थान पर है। यदि रो में 35 व्यक्ति ही रखने हो तो पंक्ति से कितने व्यक्ति निकालने पड़ेंगे? भाई बताओ कितने निकाल के फेंकें? तो पहले उससे ये तो देख लो अभी प्रेजेंट में रो में है कितने व्यक्ति।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत सुंदर, शाबाश, सबने सही आंसर दे दिया। मेरा नाम ले लो, मैंने आंसर दे दिया है 25, नाम निकल गया लेकिन क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। चलिए भाई, देखिए पहले प्रेजेंट में पंक्ति में कितने हैं उसका डेटा हमारे पास है। राम की दोनों पोजीशन हमें पता है, राइट से 20, लेफ्ट से 41, दोनों पोजीशनों को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे तो भैया टोटल निकल के हमारे पास आ जाएंगे कितने जी, यहां से 60, टोटल आ गए जी 60। मुझे रखने हैं 35, तो बस 60 में से 35 रखने हैं, तो 35 रखो, बाकी के बताओ मुझे कितने निकाल के फेंकने होंगे। तो आप बोलेंगे सर 25 हटा दो, 25 एक्स्ट्रा है ये हटा दो, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों के भाई? ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ये वाला भी आया हुआ है एग्जाम में। ये आपसे कह रहा है तैराकों की एक पंक्ति में, ठीक है, मनीष लेफ्ट से 23वां है, रमेश मनीष के 11 स्थान लेफ्ट की ओर है। यदि रमेश राइट ओर से 16वां है तो इस पंक्ति में कितने तैराक हैं? ये भी वही टाइप है, बस इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी लगेगा, थोड़ा सा छुटकू सा कंपैरिजन भी इसमें लगेगा मेरे भाई। बस ये क्वेश्चन कौन से पेपर में आया है सर? मेरे भाई लिखा है मैक्सिमम में, अगर किसी में नहीं लिखा है तो डेटा मिसिंग होगा, लेकिन आए सारे क्वेश्चन हैं। कोई क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से नहीं बनाया, बस मैंने अरेंज किए हैं टाइप वाइज टाइप, ठीक है भाई। यार ऐसा कभी नहीं होता कि आप लोग ऐसा माने कि उस एग्जाम में तो बस यही आएगा, उस एग्जाम में ये नहीं आएगा। कभी भी किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए जी यहां क्या बोल रहा है। अच्छा पहले मैं आपको इसको एक रो मतलब ऐसे डायग्राम बना के समझा देता हूं भाई, डायग्राम बना के समझ लो आप। देखो मैं हमेशा कहता हूं, वैसे तो हम डायग्राम से बचना चाहेंगे, डायग्राम कम से कम यूज करेंगे, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप अगर सही से समझ नहीं पाते हैं तो डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कम से कम डायग्राम बनाएं। और अगर आपको लग रहा है कि आप सोच नहीं पा रहे चीजों को तो डायग्राम भी बना लेंगे, तो डायग्राम से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। चलिए क्या कह रहा है देखो, कि एक रो है हमारे पास जिसमें मनीष लेफ्ट से, लेफ्ट इधर होता है राइट इधर, ठीक है सर, लेफ्ट की ओर से 23वां है। लेफ्ट की ओर से अगर देखा जाए तो मनीष भाई साहब 23 पर 23वीं पोजीशन पर बैठे हैं जी। रमेश मनीष से 11 स्थान बाई ओर है, लेफ्ट की ओर है। रमेश जो है ना वो मनीष से 11 स्थान लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में आ गया यहां पर कौन, रमेश। मनीष से लेफ्ट में कितना, 11 लेफ्ट में। तो अगर मैं रमेश की पोजीशन देखना चाहूं लेफ्ट की ओर से, तो भाई मनीष तक थे 23, 23 से 11 लेफ्ट की ओर आ गए आप, तो 11 घटा दो इधर से रमेश तक पहुंचने के लिए, तो 23 में से 11 घटाओगे भाई 12 पोजीशन आ गई रमेश की, कहां से, लेफ्ट से, ठीक है सर। और रमेश की राइट से पोजीशन हमें बताई गई है कि रमेश राइट से 16 पर है, तो क्या रमेश की आपको दोनों पोजीशनें नहीं पता चल गई? आप बोलेंगे यस सर, रमेश की हमको दोनों पोजीशनें पता चल गई, फटाफट बिना टाइम लिए दोनों पोजीशनों को जोड़कर एक घटा देंगे, तो भाई 16 प्लस 12 माइनस 1 बराबर 27। समझ में आ गया ना आप लोगों के? अच्छा इस बात को हम ओरली भी कर सकते थे, कैसे सर? मनीष बाएं छोर से 23 पर है, मतलब लेफ्ट से 23 पर है, और रमेश मनीष से 11 स्थान लेफ्ट में है। देखना जरा, मनीष लेफ्ट से 23 पर, रमेश इसके लेफ्ट में ही आ गया, लेफ्ट टू लेफ्ट आता है तो चीजें घटती हैं ना, तो रमेश मनीष के लेफ्ट में आ गया, तो भाई 23 माइनस 11, मतलब रमेश की पोजीशन लेफ्ट से आ गई जी कितनी, 12, और रमेश की पोजीशन राइट से दी है भाई, क्या है, 16। इन दोनों को जोड़कर एक घटा देते, डायग्राम बनाने की नीड नहीं थी, इतना हम सोच सकते हैं। यस और नो? आप बोलेंगे यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, जल्दी से बताइए, सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
सर मैं पिछले 3 मंथ से लाइव आती हूँ बट आप मेरा नहीं जानते हो। क्या नहीं जानते बेटा? नेहा, तुम्हारा वो कमेंट थोड़ा सा दिख नहीं रहा। नेहा, मैं आपका नाम बिल्कुल जानता हूं नेहा, बहुत अच्छे से। आपका अभी जल्दी में पुलिस का एग्जाम है, ये भी जानते हैं हम। आपके कमेंटों में टेंशन भी दिखती है, आपको टेंशन भी है, बिल्कुल जानते हैं हम। क्यों नहीं जानते हैं आपको? मेहनत करो। मुझे तो आपका एक कमेंट भी याद है, 2-3 दिन पहले आपने किया था, मेहनत से पढ़ेंगे, इस बार सिलेक्शन पक्का लेंगे और फिर मिलने आएंगे। क्वेश्चन थोड़ा नीचे करो, लोगो आ रहा है। लो भाई, लोगो आ रहा है तो नीचे कर दिया हमने थोड़ा सा। लो देखो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स की एक पंक्ति में सुनीता का स्थान आगे, आगे मतलब लेफ्ट से। तो देखो सुनीता की जो पोजीशन है ना मेरे भाई, वो लेफ्ट से कितनी बताई है? 10 बताई है। संजय का स्थान अंतिम से, संजय का स्थान जो है ना मेरे भाई, वो अंतिम मतलब राइट से 15 है। जो का मतलब है संजय। संजय सुनीता से 10वें स्थान पर है। अच्छा आप समझ कर देखो, सुनीता खुद 10 पर थी लेफ्ट से, और संजय इससे 10 दूर है, तो इसमें लेफ्ट में 10 दूर तो हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति अगर लेफ्ट से 10 पर है ना भाई, लेफ्ट से 10 पर है तो पीछे 9 ही छोड़कर आया होगा। अब इससे पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ तो आप 10 जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है अगर सुनीता यहां पर है ना, तो संजय मेरे भाई इससे 10 दूर है, तो वो इधर होगा। संजय इधर होगा, यहां से यहां तक 10 और इससे 10 दूर, मतलब संजय हो गया जी 20 पर। संजय कहां हो गया जी? 20 पर हो गया। और संजय की पोजीशन राइट से कितनी है? संजय की पोजीशन मेरे भाई राइट से 15 बताइए। तो इसकी दोनों पोजीशन पता चल गई ना, 20-15, दोनों को जोड़ो, एक घटाओ, फटाफट बिना टाइम लिए 34 आंसर दो आप। कितना आ गया जी आंसर? 34। सर मैं एक भी लाइव क्लास नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी आप हमें नहीं जानते। अरे सबको जानते हैं भाई प्रभात, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। बिल्कुल बिल्कुल, मुजफ्फरनगर आया जाएगा, पक्का आया जाएगा। अब मैं सोच रहा हूं भाई साहब ऐसे ही कमंडल उठाऊं और पूरा देश घूमूं, है ना। लेकिन मैं सोच रहा हूं ये प्लान थोड़ा कुछ दिन बाद किया जाए, पहले तुम सब सक्सेसफुल तो हो जाओ, फिर मैं कॉल किया करूंगा। कुमारी की ड्यूटी कहां पर है, प्रशांत कहां पर है, अनुज कहां पर है, तनु कहां पर है, अब्दुल, साहिल, जय, सूरज, सुमन, कहां पर हो तुम लोग। ऐसे करके पूरा देश फ्री घूमना है भाई एक दिन, ठीक है, एक दिन पूरा देश फ्री। बोले कहां है भाई? लखनऊ में ड्यूटी लगी है सर। तो बस भाई अब लखनऊ आ रहे हैं, ठीक है। आइए जी यहां पर, ये देखिए वो कह रहा है मेरा और मेरी मम्मी का नाम दोनों का ले लिया सर अभी आपने। चलिए भाई, आइए जी जल्दी से ध्यान से देखिए भाई। देखो मैंने जिसको एक बार पढ़ा दिया ना, मैं नहीं भूलता भाई उसको, चाहे वो मुझे भूल जाए। वैसे तो मैं ये भी नहीं होने दूंगा। सर जीत सर को लाइए यार, जीत सर अभी चले गए, क्लास खत्म हो गई जीत सर की, तो जीत सर को बुला देते हम अभी। सेम क्वेश्चन है, एक बार और बता देंगे अभी। जो बच्चा क्लास में रहता है उन सबको जानते हैं भाई हम। बिल्कुल राजीव भाई, बिल्कुल। चलिए आंसर दो आप। सूरज सैनी, आंसर दीजिए मेरे भाई। ग्रुप डी वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए सर। कौन सा था? ये था ग्रुप डी वाला। भाई सेम ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन ही है, इससे समझ लेना, बिल्कुल सेम है दोनों क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है। ये बोल रहा है नॉर्थ की ओर फेस करके एक पंक्ति में प्रिंस राइट छोर से 5वें स्थान पर है, अमित दाएं मींस राइट छोर से 15वें स्थान पर है। अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। देखो भाई ध्यान से समझो, अगर आप सोच नहीं पाते ज्यादा
तो आप डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम की मदद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी मैंने देखा है कि वैसे मैं अपने स्पेशल बैचेस में बच्चों को उस सीमा पर लेकर आ जाता हूं कि वो बिना पेन टच किए करें, लेकिन मैं कभी कभी ये देखता हूं कि बच्चा सोचने में इतना टाइम लगा देता है, उससे पहले वो लाइन ड्रॉ करके मतलब डायग्राम बना के कर सकता था। ठीक है, आप आइए भाई, यहां क्या बोला गया है, प्रिंस राइट से, प्रिंस जो है ना भाई, प्रिंस जो है वो राइट से 5वां था। ठीक है, अमित राइट से 15वां था। अमित राइट छोर से ही अमित कितने पर है, अमित राइट से देखा जाए तो 15 पर है। ठीक है सर, ये राइट से 5 और ये राइट से 15। ठीक है सर, अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में, ये जो अमित है ना वो प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है, तो फिर आदित्य इधर रहा होगा। यस सर, ठीक है भाई। तो जरा ध्यान से देखना एक बार, प्रिंस से कितना दूर है अमित, 10 दूर है ना। प्रिंस था इधर से 5 पर, ये है इधर से 15 पर, तो 10 आगे है। हाँ जी सर, तो अगर ये अमित प्रिंस और आदित्य के बीच में है तो 10 दूर है प्रिंस से, तो 10 ही दूर होगा ये आदित्य से। ठीक है सर, अब याद आइए, यदि आदित्य पंक्ति के बाएं मींस लेफ्ट से छठे स्थान पर है, आदित्य अगर लेफ्ट से छठे पर है तो आदित्य राइट से कितने पर था, ये जरा देखना भाई। हम पहुंच चुके थे अमित तक, अमित था 15 पर राइट से, और अमित से 10 दूर था आदित्य। तो भाई अमित अगर 15 पर है, इससे 10 और लेफ्ट की ओर जाना है, तो यहां राइट की तरफ से आप देखेंगे यहां तक 15, यहां से 10 आगे और गए तो ये 25 हो गया ना। हाँ जी सर, तो आदित्य की दोनों पोजीशन पता चल गई, राइट की ओर से 25, लेफ्ट की ओर से 6, दोनों को जोड़ो 25 + 6 -1, क्या आ जाएगा जी आपके पास में, आप बोलेंगे आंसर आ गया जी आपका 30, खत्म कहानी। ठीक है, दीक्षा कमेंट भाई बहुत जरा स्पीड से निकल जाते हैं बहुत ज्यादा और पढ़ने में नहीं आ पाते, तो इसलिए कभी कभी छूट जाते होंगे। चलिए देखो, हम लोग ना कल एक सेमिनार कर रहे हैं, जो बच्चे दिल्ली पुलिस में अभी सिलेक्टेड हुए थे ना उनकी, तो भाई ऐसे ही एक दिन तुमको घर से उठवा लेंगे, जैसे दिल्ली पुलिस वालों को उठवा रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे ही तुमको उठवा लेंगे किसी भी दिन घर से, जिस दिन तुम सिलेक्ट हो जाओगे। तो तुम टेंशन ही मत लो, किसी का कमेंट पढ़ा जा रहा है किसी का नहीं पढ़ा जा रहा है, टेंशन मत लो, सीधे घर से उठवा लिए जाओगे। चलिए जल्दी से इसका आंसर और दे दो मुझे, यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये। आज तो सर हम घूम जा रहे हैं भाई, ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पे ध्यान दो, क्वेश्चनों में ये रैंकिंग चैप्टर थोड़ा सा घुमाने वाला तो है। तो आज आप क्या करेंगे, आज मैं वैसे ही बहुत लंबी क्लास आपकी लूंगा नहीं, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका ना रिवीजन कर लेना एक बार। सर आपको पता कैसे चलेगा भाई, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, आप कम से कम थोड़ा सा क्रेडिट देने के लिए मैसेज वगैरह तो छोड़ोगे ही ना कि सिलेक्शन हो गया है, जैसे ही पता चलेगा वैसे उठवा लेंगे। अरे भाई साहब बंदे रख रखे हैं घर से उठवाने के लिए, हमें थोड़ा ना आना है। एक बोला सर आप घर कहाँ कहाँ जाओगे, किस किस के जाओगे, बंदे रखे हुए भाई साहब, गायब तुम। अगले दिन दिल्ली। बिल्कुल आयुष, बहुत जल्दी मिलेंगे भाई, इसका आंसर दे दो आप लोग बस। आइए जी जल्दी से, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। एक पंक्ति में व्यक्ति ए, पी और क्यू के ठीक मध्य में बैठा है। ए जो है पी और क्यू के ठीक मध्य में बैठा है। पी पंक्ति के आरंभ से 8वें स्थान पर है। डरना नहीं है, लाइनें खींच दो, अगर सोचने में दिक्कत होती है तो लाइनें खींच लो। तो ये लाइनें जो है ना थोड़ा सा हमारी प्रोसेस बढ़ा देती है सोचने की। बस जहां जहां बिना लाइन के करना है वहां बिना बिना लाइन के भी करेंगे। चलिए जी, तो यहां देखिए मेरे भाई, पी पंक्ति के आरंभ से 8वें स्थान पर है। आरंभ मतलब स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से पी है कितने पर भाई, 8वें नंबर पर।
और Q पंक्ति के अंत से 5वें स्थान पर है। Q अंत से 5 पर है, Q यहां से 5 पर है, ठीक है। P और A के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो बोला था ना A P और Q के बीच में है, A दोनों के बीच में है यहां पर, ठीक है सर। अच्छा P और A के बीच में 3 है, तो यहां से यहां तक बीच में 3 है सर, तो फिर A और Q के बीच में भी 3 ही होंगे, सोचना क्या है, यस सर। तो अब बताओ पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हो गए, तो बस अब गिन डालो, यहां से यहां तक 5, और भाई ये 8 थे यहां से यहां तक, तो 5 और 8 13, 13 और 3 आप बोलेंगे 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20 हो गए सर। 20 पे टिक करो, आगे बढ़ो। समझे या नहीं समझे, जल्दी से बताओ फटाफट। ये 17 17 17 आंसर क्यों दे रहे हो भाई, 17 कैसे आ रहा है आपका आंसर, 20 होगा ना, 20। नहीं समझे दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, प्यार से समझ के चलो सारी चीजें। देखो भाई लेफ्ट की ओर से यहां पर है P, कितने पर, 8 पर। राइट की ओर से यहां था Q, कितने पर, 5 पर। दोनों के ठीक बीच में बैठा था A। अच्छा P और A के बीच में 3 है, तो अगर ये बताओ मुझे P और A के बीच में 3 है, तो A और Q के बीच में भी 3 होंगे ना, क्योंकि A तो ठीक बीच में बैठा था ना P और Q के, आप बोलेंगे यस सर। तो A और P के बीच में जितने हैं उतने ही A और Q के बीच में होंगे, यस सर। अब बस सारे गिनने हैं, यहां से यहां तक 8, फिर ये 3, 8 और 3 11 और 1 12, 12 और 3 आप बोलेंगे 15, 15 और फिर यहां से आगे 5, तो 20 हो गए ना भाई। समझ गए अभी मेरे दोस्त, सखा बंधु मित्र, अब तो समझ गए ना, समझ गए सर। आइए जी, अब आते हैं हम लोग जरा इन क्वेश्चनों पर, जो मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था ना, अब तक था टोटल निकालने वाला कॉन्सेप्ट, उसमें क्या हो रहा था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 हो रहा था, ठीक है सर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं भाई कि हमें टोटल बता दिया गया, हमें आरंभ से रैंक बता दी गई, मतलब लेफ्ट से, अंत से पूछ ली गई राइट से। तो राइट वाली पोजीशन निकालने के लिए क्या करना है आपको, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट वाली पोजीशन। तो टोटल कितने बताए हैं भाई, 60, तो 60 प्लस 1 मतलब 61, में से उसकी टॉप वाली पोजीशन घटा दो 21, बॉटम वाली पोजीशन आ जाएगी मतलब राइट वाली। तो 61 में से 21 घटाओगे 40 आंसर आएगा, बिना सोचे 40 पर टिक करो, आगे बढ़ो। समझ गए भाई, फिर से एक बार वीडियो देखना पड़ेगा, बिल्कुल मेरे भाई फिर से देखना पड़ेगा वीडियो, तो आप लोगों को जिन्होंने 39 बोला है उन्होंने एक जोड़ा नहीं, टोटल में से ही लेफ्ट घटा दिया। टोटल प्लस 1 में से लेफ्ट घटाना है भाई, टोटल प्लस 1 में से लेफ्ट घटाओगे तो उसकी राइट वाली पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ये करो जरा, 31 स्टूडेंटों की एक क्लास में अनु और विनय का ऊपर से रैंक क्रमशः 7वां और 11वां है, बताइए कि क्लास में नीचे से उनका रैंक क्रमशः क्या होगा। या 2 बच्चे हैं, दोनों की टॉप से रैंक दे दी, दोनों की बॉटम से पूछी है क्रम से। भाई विपुल मैं नहीं बता सकता भाई, मेरे से मेरे सब्जेक्ट की पूछो, मैंने फिर कहा है आपसे कई बार, मेरे से मेरे सब्जेक्ट के अलावा आप पूछेंगे तो मैं माफी चाहता हूं, मैं नहीं बता पाऊंगा भाई किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। मैं पूरे दिन सुबह 8 से लेकर रात के, अभी प्रेजेंट में एक प्रैक्टिस क्लास और चल रही है कांस्टेबल की, तो सुबह 8 से लेकर रात के 9 बजे तक नॉन स्टॉप क्लास है भाई, ठीक है। तो मैं तो मिल ही नहीं पाता टीचर से, मैक्सिमम से जीत सर से मुलाकात हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल बगल वाले स्टूडियो हैं हम दोनों के, तो 2-4 मिनट अगर बीच में ब्रेक मिलता है तो मुलाकात हो जाती है। बाकी आप मेरे से अगर किसी और टीचर के बारे में पूछेंगे तो मुझे नहीं पता भाई क्या चल रहा है, आप उन्हीं टीचर से पूछें पर्सनली। चलिए भाई, बिल्कुल पहुंच रहा है भाई रूम आपका कमेंट, आपका नाम बड़ा अजीब है, रूम। चलिए देखिए भाई, यहां पर 31 स्टूडेंट हैं, तो टोटल मुझे पहले से ही पता है टोटल कितने हैं, 31 है। यहां 2 व्यक्ति हैं, एक है अनु एक है विनय, दोनों की ऊपर से, ऊपर मैंने क्या बोला था, लेफ्ट पढ़ूंगा मैं तो ऊपर को भैया, लेफ्ट से पोजीशन दी है, इसकी 7 दी है और इसकी कितनी दी है, 11।
अच्छा, दोनों की नीचे से मतलब राइट से पोजीशन पूछी है, तो राइट से पोजीशन इसकी निकालना, कैसे निकालोगे? टोटल प्लस 1, टोटल प्लस 1 मतलब 32 में से इसकी पोजीशन घटा दो 7, लेफ्ट वाली। राइट वाली पोजीशन कितनी आ गई? आप बोलेंगे 25। अच्छा, इस वक्त ई राइट वाली पोजीशन निकालने के लिए वही टोटल प्लस 1 मतलब 32 में से क्या घटा दो? 11। कितनी आ गई? 21। तो एक की पोजीशन 25 है, दूसरे की 21 है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। भाई यहां से आगे स्टार्ट करेंगे कल हम। आज के लिए रखते हैं इतना ही। अब मुलाकात आपसे कल करेंगे। प्लीज इस क्लास को रिवाइज करके जरूर आना। इस क्लास को रिवाइज नहीं करोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा कल की क्लास में। इसका रिवाइज करके आना बेहद जरूरी है। नमस्कार भाई, मिलेंगे आपसे कल फिर। ठीक है जी।